Hello students, hope all of you are well. So today I am going to discuss about the recurrence relations of the Legendre polynomial. With this topic, the topic of the Legendre polynomial ends for our engineering syllabus. So before I go to the lecture, please follow the previous video lectures for the fundamentals of Legendre polynomial, what is Legendre function, what are the Rodrik formula and etc. The links in the suggestion box for your better understanding. Now let us go to the lecture. So here we have to derive some recurrence relations or recurrence formula, rather you can say, which are very important for our syllabus. The first recurrence formula says that 2n plus 1 into x pn, that is equals to n plus 1 pn plus 1 plus n pn minus 1, जहां पे तुम लोग जानते हो कि pn होता है लीजेंडर पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n. तो pn प्लस 2n प्लस 1 x pn इक्वल्स टू n प्लस 1 pn प्लस 1 प्लस n pn माइनस 1. तो यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो कि लीजेंडर पॉलिनोमियल जो pn है वो pn प्लस 1 और pn माइनस 1 ये दोनों के कॉम्बिनेशंस में हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं. तो ये ऑब्वियसली एक रिकरेंस रिलेशन है जहाँ पे जो प्रेजेंट टर्म है मेरा pn वो फ्यूचर टर्म pn प्लस 1 और एक पास्ट टर्म दैट इज pn माइनस 1, इस दोनों के कॉम्बिनेशंस में ये pn आ रहा है. ठीक है, तो अभी हम लोग इसको प्रूफ करेंगे. तो ये प्रूफ करने के लिए बहुत सारा टेक्निक है, बट हियर आई एम अप्लाइंग द इजीएस्ट ट्रिक टू प्रूव दिस रिकरेंस रिलेशन. इससे आसान ट्रिक मुझे पता नहीं है, तो यहाँ पे मैं तुम लोगों को सबसे आसान तरीका यहाँ पे बताऊंगा, और बाकी जो भी ट्रिक है वो लेंथी हो सकता है. ठीक है, इसीलिए मैं उसको अवॉइड करता हूं. यहाँ पे हम लोग जेनरेटिंग फंक्शन से ये फॉर्मूला को प्रूफ करेंगे. तो हम लोग जानते हैं कि रिकरेंस रिलेशन के पहले टॉपिक जहां पे मैंने लीजेंडर पॉलिनोमियल के पहला जो मेरा वीडियो लेक्चर था, वहां पे मैंने तुम लोगों को कहा था कि अगर मेरे पास एक एक्सप्रेशन है ऐसा 1 माइनस 2xh प्लस एच स्क्वायर होल टू द पावर माइनस हाफ, तो इसको अगर हम लोग बाइनोमियल एक्सप्रेशन में फैक्टराइज कर देते हैं, एक्सपैंड करते हैं, तो h का जो कोएफिशिएंट रहता है वो हो जाता है p. दैट मीन्स h टू द पावर n का जो कोएफिशिएंट होगा वो हमारा लीजेंडर पॉलिनोमियल होगा. तो हम लोग जानते हैं ये रिलेशन बाय द डेफिनेशन ऑफ द लीजेंडर पॉलिनोमियल फ्रॉम द प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स. That is 1 minus 2xh plus h square whole to the power minus half. It can be written as summation n equal to 0 to infinity h to the power n pn. ओके, हम लोग इसको जानते हैं. अभी हम लोग को क्या करना है, सिंपली बोथ साइड पे h के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है. ठीक है, फॉर्मूला 1 को प्रूफ करने के लिए बोथ साइड पे h के रिस्पेक्ट में हम लोग को डिफरेंशिएट करना है. तो h के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करें तो तुम लोग देख सकते हो ये फंक्शन के अंदर h है, ये फंक्शन के अंदर भी h है. तो इसको हम लोग h के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हाफ आएगा यहाँ से 1 माइनस 2xh प्लस एच स्क्वायर माइनस हाफ माइनस 1 होगा, तो दैट इज इक्वल्स टू माइनस 3/2. नाउ इनसाइड यू कैन सी देयर आर टू मोर फंक्शंस व्हिच कंटेनिंग द टर्म h. सो यहाँ पे भी h का डेरिवेटिव होगा चेन रूल से, तो यहाँ पे इसको डेरिवेटिव कर लेते हैं और ये आ जाता है माइनस 2xh का डेरिवेटिव h के रिस्पेक्ट में माइनस 2x प्लस एच स्क्वायर का डेरिवेटिव h के रिस्पेक्ट में प्लस 2h. राइट हैंड साइड पे देखो क्या हो जाता है, समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी लिख के h टू द पावर n का डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो ये होता है n इंटू h टू द पावर n माइनस 1 pnx. ओके, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं. तो यहाँ पे जो माइनस हाफ था और यहाँ पे 2 को कॉमन ले लो, माइनस को कॉमन ले लो, तो माइनस हाफ और 2 कैंसिल आउट हो जाता है. तो यहाँ पे मेरा एक टर्म रह जाएगा x माइनस h 1 माइनस 2xh प्लस एच स्क्वायर होल टू द पावर माइनस 3/2. ठीक है, लेकिन तुम लोग देख सकते हो कि मैं इस लाइन पे होल टू द पावर माइनस हाफ लिखा हूं. क्यों लिखा हूं, देखो x माइनस h का फैक्टर मैंने यहां पे लिखा है 1 माइनस 2xh प्लस एच स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 को मैं तो ऐसे लिख सकता हूं ना, 1 माइनस 2xh प्लस एच स्क्वायर होल टू द पावर माइनस हाफ इंटू 1 माइनस 2xh प्लस एच स्क्वायर होल टू द पावर माइनस 1. ठीक है ना, ये तो ऐसे ही आता है माइनस टू दी पावर 3/2. तो टू दी पावर माइनस 1 का जो टर्म था मैंने उसको लेफ्ट हैंड साइड में नहीं लिख के राइट हैंड साइड पे लेके चले आए हैं.
इसीलिए यहाँ पे -3/2 नहीं है, यहाँ पे क्या हो चुका है, -½ हो चुका है। और इसका जो रिमेनिंग फैक्टर था 1 - 2h प्लस h² होल टू द पावर -1, वो राइट हैंड साइड पे चला गया है। ठीक है, सिंपल सा कैलकुलेशन है। तुम लोग इसको लेफ्ट हैंड साइड से -3/2 को ब्रेक कर दो, -½ -1 होगा। -½ का फैक्टर को लेफ्ट हैंड साइड पे छोड़ देते हैं और टू दी पावर -1 का जो फैक्टर है उसको राइट हैंड साइड पे लेके चले आते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे x - h फैक्टर सेम रहेगा। और तुम लोग अभी जानते हो कि हम लोग स्टार्ट ही किया है यहाँ से 1 - 2xh प्लस h² टू दी पावर -½ इज एक्चुअली इक्वल टू व्हाट, summation n equal to 0 to infinity h to the power n pnx. So this term will become summation n equal to 0 to infinity h to the power n pnx. Okay, and this equals to 1 - 2xh plus h² fixed remains summation n equal to 0 to infinity n h to the power n minus 1 pnx. Okay, now what we have to do, we have completed our calculation. सिंपल सा कैलकुलेशन है, तुम लोग देख सकते हो 2-3 लाइन का कैलकुलेशन है। We have completed our calculation. Now just we have to equate the like power of h to the power n on both sides. Then we have our recurrence relation. Okay, तो h to the power n को अगर हम लोग इक्वेट करना चाहते हैं तो पहले हम लोग को ये सीरीज को समझना है। तो यहाँ पे जो सीरीज मैंने लिखा है तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये सीरीज है n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी h टू दी पावर n pn x। तो ये सीरीज को अगर हम लोग ब्रेक करते हैं, h टू दी पावर n का पावर जब 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे होगा p0x। ठीक है, दूसरा टर्म होगा h इंटू p1x, तीसरा टर्म होगा h² इंटू p2x, फोर्थ टर्म विल बी h³ इंटू p3x, ऐसे करके जाएगा। ठीक है, तो h टू दी पावर n का कोएफिशिएंट को अगर हम लोग को इक्वेट करना है और बाहर एक टर्म है x माइनस h, तो इसके साथ इसको क्या करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे। x माइनस h के साथ ये जो सीरीज मैंने लिखा है इसको प्रोडक्ट करेंगे। प्रोडक्ट करके मैंने यहाँ पे h टू दी पावर n का टर्म्स को क्या करना है, हम लोग को इक्वेट करना है। ठीक है ना, तो x के साथ अगर h टू दी पावर n को प्रोडक्ट करते हैं तो यहाँ पे h टू दी पावर n आता है। ठीक है, तो x इंटू h टू दी पावर n इंटू pn x ये आएगा। तो h टू दी पावर n का एक कोएफिशिएंट आ गया x इंटू pnx, तो मैंने लिख दिया x इंटू pnx। आसान सा है, अच्छे से समझ लो, आसानी से हो जाएगा। x के साथ मैंने h टू दी पावर n pnx को मल्टीप्लाई किया है, तो x इंटू h टू दी पावर n pnx, यहाँ पे h टू दी पावर n का कोएफिशिएंट क्या मिल रहा है, x इंटू pnx, तो मैंने लिख दिया x इंटू pnx। अभी यहाँ पे दूसरा एक टर्म है माइनस h। ठीक है, और यहाँ पे जो है ये सीरीज तो समेशन है, तो h टू दी पावर n का प्रीवियस टर्म क्या होगा इस सीरीज में, फॉलो द कर्सर। सो h टू दी पावर n का प्रीवियस टर्म क्या होगा, h टू दी पावर n माइनस 1 इंटू पी एन माइनस 1x। ये सीरीज में h टू दी पावर n pnx का प्रीवियस टर्म होगा h टू दी पावर n माइनस 1 पी एन माइनस 1x। तो h टू दी पावर n माइनस 1 के साथ अगर तुम लोग h को मल्टीप्लाई कर दोगे तो वहां पे भी क्या आएगा, एक टर्म आएगा, दैट इज h टू दी पावर n आएगा। तो h के साथ ये जो टर्म है इसका प्रीवियस टर्म जो था h टू दी पावर n माइनस 1 पी एन माइनस 1x, उसके साथ मैं h को मल्टीप्लाई कर देता हूं और वहां पे भी मुझको क्या मिल जाता है, h टू दी पावर n मिल जाता है। और वहां पे h टू दी पावर n का कोएफिशिएंट क्या रहता है, पी एन माइनस 1x। तुम लोग कैलकुलेशन कर सकते हो, तुम्हारे कॉपी पे लिख के करो तो एक बारी तुम लोग को समझ में आ जाएगा। तो h के साथ मल्टीप्लाई करने के लिए भी एक टर्म आएगा h टू दी पावर n और उसका कोएफिशिएंट होगा पी एन माइनस 1x, उसको भी मैंने यहां पे लिख दिया। तो लेफ्ट हैंड साइड में दोनों h टू दी पावर n का कोएफिशिएंट आ गया। ठीक है, राइट हैंड साइड पे चले आते हैं। तो 1 से अभी देखो ये जो सीरीज है, ये सीरीज कैसा है, n इंटू एच टू दी पावर n माइनस 1 pnx। ठीक है ना, n इंटू एच टू दी पावर n माइनस 1 pnx। अभी 1 से अगर तुम इसको मल्टीप्लाई करोगे, 1 से अगर तुम इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या h टू दी पावर n आता है, नहीं आता है। ठीक है ना, यहाँ पे h टू दी पावर n माइनस 1 है, इसका जो नेक्स्ट टर्म होगा वो टर्म क्या होगा, h टू दी पावर n होगा। ठीक है, दैट इज इसका जो नेक्स्ट टर्म है वहां पे n के जगह पे n प्लस 1 पुट करने के लिए h टू दी पावर n आता है। ये तो सीरीज है ना, ये सीरीज का नेक्स्ट टर्म क्या होगा, नेक्स्ट टर्म होगा h टू दी पावर n। तो n के जगह पे n प्लस 1 हो जाएगा और pn के जगह पे pn प्लस 1 हो जाएगा।
तो 1 विल बी मल्टीप्लाइड विद दैट नेक्स्ट टर्म, सो दैट विल बी n प्लस 1 इंटू पी एन प्लस 1 एक्स। ठीक है, अभी 2x h के साथ अगर इसको तुम लोग मल्टीप्लाई करते हो, देखो यहाँ पे h है और यहाँ पे है h टू द पावर n माइनस 1, तो यहाँ पे h के साथ इसको मल्टीप्लाई करने से h टू द पावर n आ जाता है। तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट टर्म प्रीवियस टर्म में जाने की कोई जरूरत नहीं है। तो h टू द पावर n का कोएफिशिएंट क्या आएगा, n इंटू 2x पी एन एक्स, तो मैंने लिख दिया 2x इंटू n पी एन एक्स प्लस एच स्क्वायर, यहाँ पे है h टू द पावर 2 और h टू द पावर 2 से अगर हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं h टू द पावर n माइनस 1 को, यहाँ पे अगर h स्क्वायर से h टू द पावर n माइनस 1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आ जाता है h टू द पावर n प्लस 1, लेकिन हम लोग को चाहिए h टू द पावर n, तो हम लोग को क्या करना है, इसका जो प्रीवियस टर्म है वहां पे चला जाना है। तो इसका प्रीवियस टर्म क्या होगा, n माइनस 1 h टू द पावर n माइनस 2 पी एन माइनस 1 एक्स। ठीक है ना, ये जो टर्म है ना, इसका जो प्रीवियस टर्म होगा वो क्या होगा, n माइनस 1 h टू द पावर n माइनस 2 पी एन माइनस 1 एक्स। अभी h टू द पावर n माइनस 2 के साथ अगर h स्क्वायर को मल्टीप्लाई करोगे तभी ना जाके h टू द पावर n आएगा, तो जो टर्म रह जाएगा उसके साथ वो क्या होगा, n माइनस 1 पी एन माइनस 1 एक्स, तो मैंने लिख दिया उसको। अभी क्या किया मैंने, यहाँ पे जहां जहां पे पी एन एक्स है सभी को एक साइड पे लेके चले आते हैं और बाकी जो टर्म्स है उसको राइट हैंड साइड पे लेके चले आते हैं। तो यहाँ पे एक्स पी एन एक्स था और यहाँ पे क्या था, 2x n पी एन एक्स था, तो ये दोनों टर्म को मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे लेके चले आए हैं और सिंपली हम लोग x के कॉमन ले लो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2n प्लस 1x पी एन एक्स। सिंपल सा कैलकुलेशन है, क्लास 11-12 का कैलकुलेशन है। ठीक है, एडिशन सब्सट्रैक्शन कर ले, 11-12 भी नहीं है, 9-10 का प्रॉब्लम है ये। और राइट हैंड साइड पे हम लोग क्या करते हैं, बाकी सभी टर्म्स को लेके चले आते हैं। तो यहाँ पे n प्लस 1 पी एन प्लस 1 एक्स रह जाएगा और यहाँ पे देखो एक टर्म है पी एन माइनस 1 एक्स और यहाँ पे भी एक टर्म है पी एन माइनस 1 एक्स, तो पी एन माइनस 1 एक्स कॉमन ले लो, 1 कट जाएगा तो यहाँ पे रह जाएगा n इंटू पी एन माइनस 1 एक्स। तो आ गया मेरा रिकरेंस रिलेशन, बहुत ही आसान है, प्रैक्टिस कर लो आसानी से हो जाएगा। नेक्स्ट रिकरेंस फॉर्मूला इज अनदर रिकरेंस फॉर्मूला विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत टाइम ही आ चुका है, रिपीट हुआ है एग्जाम पे। n इंटू पी एन इक्वल्स टू एक्स इंटू पी एन डैश माइनस पी एन माइनस 1 डैश। तो यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो, यहाँ पे पी एन डैश है, पी एन माइनस 1 डैश है, तो इसका मतलब लीजेंडर पॉलिनोमियल का डेरिवेटिव हो रहा है। तो प्रॉब्लम को देखते ही हम लोग को पता चल जाएगा यहाँ पे डेरिवेटिव हो रहा है, तो इसका मतलब हम लोग को डेरिवेटिव करना है। तो पहले से हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। We know that 1 minus 2xh plus h square whole to the power minus half equal to summation n equal to 0 to infinity h to the power n pnx, जिसको मैंने कहा था तुम लोग को। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूं, ठीक है ना। अभी इक्वेशन नंबर 1 को हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं बोथ साइड पे विथ रिस्पेक्ट टू h। तो पहला डिफरेंशिएशन जो होगा वो होगा विथ रिस्पेक्ट टू h। तो यहाँ पे क्या होगा, h के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो pn का कोई डेरिवेटिव नहीं होगा, pn फिक्स्ड रहेगा, लेकिन x के रिस्पेक्ट में अगर डेरिवेटिव करेंगे तो pn का डेरिवेटिव होगा, क्योंकि pn किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है, pn इंडिपेंडेंट ऑफ h है। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, h के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर लेते हैं और h के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव अभी हम लोग प्रॉब्लम नंबर 1 पे कर चुके हैं और वो कुछ इस तरह हो जाता है। ठीक है ना, तुम लोग जानते हो, आफ्टर टेकिंग द डेरिवेटिव दिस विल बी लाइक दिस, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस, सो आई एम राइटिंग डायरेक्टली दिस वन। So it will be x minus h 1 minus 2xh plus h square to the power minus 3 by 2 and right hand side h के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा तो n into h to the power n minus 1 pnx रह जाएगा। नाउ अभी क्या करेंगे, x के रिस्पेक्ट में फिर से डेरिवेटिव करेंगे इक्वेशन नंबर 1 को। इक्वेशन नंबर 1 को पहले h के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दिया, अभी इक्वेशन नंबर 1 को मैं x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करूंगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो ये होगा माइनस हाफ आएगा, यहाँ पे 1 माइनस 2xh प्लस h स्क्वायर होल टू द पावर माइनस 3 बाई 2 आएगा। ठीक है, अभी माइनस 2xh है ना, तो इसको अगर x के डेरिवेटिव रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस 2h आएगा, तो माइनस 2 और जो हाफ था माइनस हाफ था वो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, h इंटू 1 माइनस 2xh प्लस h स्क्वायर होल टू द पावर माइनस 3 बाई 2, सिंपल सा डेरिवेटिव है, एक लाइन में डेरिवेटिव आ जाएगा। और राइट हैंड साइड में क्या हो जाता है, h टू द पावर n तो कांस्टेंट हो जाएगा जब x के रिस्पेक्ट में हम लोग डेरिवेटिव करेंगे,
और पी एन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा एक्स के रिस्पेक्ट में, दैट इज पी एन डैश एक्स। ठीक है, तो अभी हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये जो टर्म है यहाँ पे भी टू दी पावर -3/2 है, यहाँ पे भी -2^3/2 है। तो ये जो टर्म है ये टर्म्स के साथ मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, x माइनस एच जो फैक्टर था इक्वेशन नंबर 2 पे जो मुझे मिला है, x माइनस एच का एक फैक्टर इस टर्म के साथ मैं उसको बोथ साइड पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई द फैक्टर x माइनस एच ऑन दिस टर्म, सो वी हैव h इंटू एक्स माइनस एच 1 minus 2xh plus h square to the power -3/2 equal to x minus h into summation n equal to 0 to infinity h to the power n p n dash x। तो अभी हम लोग जानते हैं इक्वेशन नंबर 2 से x माइनस एच इंटू 1 माइनस 2xh प्लस एच स्क्वायर टू द पावर -3/2 इसका वैल्यू क्या हो जाता है, समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी n इंटू h टू द पावर n माइनस 1 p n x। ठीक है ना, तो इक्वेशन नंबर 2 से लेफ्ट हैंड साइड का जो वैल्यू है ये हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे आ चुका है। तो लेफ्ट हैंड साइड का जो वैल्यू है हम लोग क्या करेंगे, ये जो जहां पे मैं कर्सर को घुमा रहा हूं यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इक्वेशन नंबर 2 का वैल्यू पुट कर दूंगा। ठीक है, तो आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 2 वी हैव h, यहाँ पे h रह जाएगा, h रह जाएगा। ठीक है, और ये टर्म की जगह पे ये टर्म आ जाएगा, तो दैट विल बी इक्वल टू समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी n इंटू h टू द पावर n माइनस 1 पी एन एक्स। देख सकते हो ये टर्म आ चुका है। ठीक है, और ऑन द राइट हैंड साइड इट विल बी x माइनस h जो टर्म रहेगा वो फिक्स्ड है, n इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी h टू द पावर n p n डैश x। सिंपली अब हम क्या करेंगे, h टू द पावर n का कोएफिशिएंट को इक्वेट करेंगे। तो h टू द पावर n का कोएफिशिएंट को कैसे इक्वेट करेंगे, पहले इक्वेशन को h टू द पावर n का कोएफिशिएंट को इक्वेट करने के लिए हम लोग को दिक्कत हो रहा था, लेकिन अभी नहीं होगा, तुम लोग समझ चुके हो। तो यहाँ पे देखो एक ही टर्म है h है और h को अंदर ले लो तो क्या हो जाएगा, h टू द पावर n आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड से क्या आ जाता है, n इंटू पी एन एक्स, n इंटू पी एन एक्स आ गया। राइट हैंड साइड पे दोनों टर्म आएगा क्योंकि यहाँ पे x भी है h भी है। ठीक है, तो x के साथ अगर h टू द पावर n को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो h टू द पावर n का कोएफिशिएंट आ जाएगा, तो वो क्या होता है x इंटू पी एन डैश एक्स। ठीक है, लेकिन h के साथ अगर h टू द पावर n को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या होगा h टू द पावर n माइनस 1, लेकिन हम लोग को चाहिए h टू द पावर n, तो हम लोग को क्या करना है, सिंपली ये जो टर्म है इसका प्रीवियस टर्म पे चले जाना है। तो h टू द पावर n पी एन डैश एक्स इसका प्रीवियस टर्म क्या होता है, h टू द पावर n माइनस 1 पी एन माइनस 1 डैश एक्स। ठीक है, इसका प्रीवियस टर्म है ना, ये जो सीरीज जहां पे मैं कर्सर को घुमा रहा हूं इसका प्रीवियस टर्म क्या होता है, h टू द पावर n माइनस 1 पी एन माइनस 1 डैश एक्स। उसके साथ अगर h को मल्टीप्लाई करोगे तो h इंटू h टू द पावर n माइनस 1 दैट विल बी इक्वल्स टू h टू द पावर n, और उसका कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, सिंपली पी एन माइनस 1 डैश एक्स। तो मैंने लिख दिया, हो गया मेरा रिकरेंस फॉर्मूला प्रूफ्ड। ठीक है, तो एन पी एन इक्वल्स टू दिस वन। नाउ गो टू आवर थर्ड फॉर्मूला दैट इज द रिकरेंसिलेशन नंबर 3 and we have to prove that 2n plus 1 pn equals to pn plus 1 dashed minus pn minus 1 dashed। ठीक है, तो इसको कैसे प्रूफ करेंगे, तो इसको प्रूफ करने के लिए मैं एक रिकरेंसिलेशन 1 का हेल्प ले लेता हूं। तो रिकरेंसिलेशन नंबर 1 को मैं अब प्रूफ किया हूं और उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूं, 2n plus 1x pn equals to n plus 1 pn plus 1 n pn minus 1। तो रिकरेंस नंबर 1 को मैं यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, लिखने के बाद ये जो रिकरेंस नंबर 1 हमको मिला है इसको हम लोग क्या करेंगे, x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर लेंगे। नाउ वी आर टेकिंग द डेरिवेटिव ऑफ दिस फॉर्मूला विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। सो व्हाट वी हैव, 2n माइनस 1 फिक्स्ड होगा, x का x इंटू पी एन है ना, तो यहाँ पे u इंटू वी रूल में डेरिवेटिव होगा। x को फिक्स कर लेते हैं, pn का डेरिवेटिव होगा pn डैश्ड, और अगर हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे तो 2n प्लस 1 इंटू पी एन होगा और x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1। राइट हैंड साइड पे क्या होता है, n प्लस 1, यहाँ पे कोई x का टर्म नहीं है तो सिंपली इसका ही डेरिवेटिव होगा, दैट इज पी एन प्लस 1 डैश्ड, और यहाँ पे भी सेम होगा, दैट इज प्लस n पी एन माइनस 1 डैश्ड। ओके, नाउ बाई 2 व्हाट वी हैव, रिकरेंस फॉर्मूला नंबर 2 जो अभी मैंने प्रूफ किया है, और वहां से हम लोग को क्या मिलता है, n इंटू पी एन इक्वल टू एक्स पी एन डैश्ड माइनस पी एन माइनस 1 डैश, उसको भी मैंने यहाँ पे लिखा है। रिकरेंस फॉर्मूला नंबर 2 को मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो यहाँ से x इंटू पी एन डैश का वैल्यू क्या होता है, x इंटू पी एन डैश को मैं लेफ्ट हैंड साइड पे लेके चला आता हूँ और बाकी को राइट हैंड साइड पे। तो x इंटू पी एन डैश का वैल्यू आ जाता है यहाँ से n इंटू पी एन प्लस पी एन माइनस 1 डैश। ठीक है, तो x इंटू पी एन डैश का वैल्यू है ये। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो x इंटू पी एन डैश एक टर्म आ रहा है। ठीक है ना, x इंटू पी एन डैश जो टर्म यहाँ पे आ रहा है वहां पे मैं यहाँ पे जो वैल्यू लिखा हूं इक्वेशन नंबर 2 देके इसको पुट कर दूंगा। ठीक है, तो x इंटू पी एन डैश का वैल्यू मैं यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2n प्लस 1 इंटू
ये वैल्यू होगा n इंटू पी एन प्लस पी एन माइनस वन डैश। तुम लोग देख सकते हो मैं वही लिखा हुआ 2n प्लस वन इंटू एन पी एन प्लस पी एन माइनस वन डैश प्लस 2n प्लस वन पी एन। तो वैसा ही टर्म था, इसको मैंने लिख दिया। बाकी जो सब टर्म है उसको कांस्टेंट लिख देता हूँ, ठीक है। जो सभी टर्म है उसको रेस्ट टर्म्स को वैसे ही लिख दिया मैंने। अभी क्या करना है, अभी सिंपली हम लोग को जहां जहां पे pn है pn को एक साथ ले लो और बाकी टर्म्स को राइट हैंड साइड पे लेके चले जाओ। तो 2n प्लस वन n इंटू पी एन था यहाँ पे, और यहाँ पे और एक टर्म है 2n प्लस वन इंटू पी एन है। तो ये दोनों टर्म को मैंने एक साथ लिख दिया है और कंबाइन करने के बाद ये कुछ इस तरह हो जाता है 2n प्लस वन इंटू एन प्लस वन पी एन, ठीक है। जहां जहां पे pn है ना, तो pn को कॉमन ले लो और फैक्टर कर लो तो ये आ जाएगा, और बाकी सभी टर्म को राइट हैंड साइड पे लेके चले जाओ तो मेरा रिकंसिलेशन आ जाएगा, ठीक है। बहुत ही आसान है, ये दिक्कत नहीं है। ये एक्चुअली कैलकुलेशन है, तो कैलकुलेशन तो सभी को करना पड़ेगा मैथ्स में। और इक्वेशन फॉर्मूला नंबर 4 तो कुछ ही नहीं है। फॉर्मूला नंबर 4 क्या कह रहा है, देखो n प्लस वन पी एन इक्वल्स टू पी एन प्लस वन डैश माइनस एक्स पी एन डैश। Now we know that from the recurrence formula number 2 npn equals to xpn dashed minus pn minus 1 dashed। ये मैंने रेकरेंस फॉर्मूला नंबर 2 से लिखा है, ठीक है। और रेकरेंस फॉर्मूला नंबर 3 से मैंने अभी लिखा है 2n प्लस वन पी एन इक्वल्स टू ए पी एन प्लस वन डैश माइनस पी एन माइनस वन डैश। तो अभी हम लोग को क्या करना है, सिंपली सब्स्टिट्यूट कर देना है। ये दोनों को सब्स्टिट्यूट कर दो तो मेरा रेकरेंस फॉर्मूला नंबर 4 आ जाएगा, दैट इज n प्लस वन पी एन इक्वल्स टू पी एन प्लस वन डैश माइनस एक्स पी एन डैश, ठीक है। तो ये डिटेल्स कैलकुलेशन है। तो तुम लोग, मैं यहाँ पे एक दो स्टेप जंप किया हूँ कैलकुलेशन में, ठीक है। तुम लोग अगर नहीं चाहते हो स्टेप जंप करने के लिए तो तुम लोग क्या करो, तुम्हारे कॉपी पे जब तुम लोग उसको लिख लेना, तभी तुम लोग वहां पे उसको रेक्टिफाई कर ले सकते हो। रेक्टिफाई नहीं मतलब तुम लोग वहां पे वो स्टेप जंप नहीं करके सिंपल सा कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है। और मेरे रिजल्ट्स के साथ तुम लोग उसको मैच भी कर सकते हो। सो विद दिस वीडियो लेक्चर द टॉपिक ऑफ लीजेंडर पॉलिनोमियल as well as the differential equation ends. Now if you like this video then subscribe this channel, give some like and keep learning.